नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। चतरा नगर पालिका की बोर्ड बैठक काफी हंगामा होने के बाद कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नगर पालिका कन्या अभियंता नाम नारायण भगत पर गबन का आरोप वार्ड पार्षदों ने लगाया, जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि इसकी जांच कर कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका बोर्ड में उपाध्यक्ष द्वारा उठाए गए सवाल की 13वें वित्त आयोग की राशि अब तक खर्च क्यों नहीं हुई, तो वर्तमान नजीर ने इसकी जानकारी के लिए निलंबित नजीर को बोर्ड की बैठक में बुलाकर वर्तमान नाजिर जानकारी ली। बता दें कि 1 साल पूर्व में निलंबित किए गए कार्यपालक ने बताया कि हमारा अभी 1 माह हुआ है, हम नगर पालिका का विकास करेंगे। शहर वासियों को इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? जो कुछ योजना है, जो फंड हमको अवेलेबल है उसका टेंडर कर देना है। कुछ आवास, प्रधानमंत्री आवास के बारे में लोग पूछ रहा था, जो पेमेंट रुका है वो तो हम अपने स्वयं निरीक्षण करके भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शौचालय का भुगतान, गरीबों का व्यक्तिगत शौचालय का रुका हुआ है, उसको हमको जांच करके 1 सप्ताह के अंदर सबका भुगतान करना है। जो सरकार का मेन उद्देश्य है उसको पूर्ति करने के लिए हम ठोस डिसीजन लिए है। कुछ आय बढ़ाने के लिए नगर परिषद का, चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो उसके लिए कुछ ठोस डिसीजन लिए हैं। सर, एक बात आई है कि आप जो है कि नक्शा बनाने के लिए तो बात है कि नक्शा बना के ही लोग घर बनाए, लेकिन किसी को घर तोड़ने का भी शुल्क जमा करना पड़े, ये आप निर्णय भी लिए हैं बोर्ड में। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के कोची गांव के ज्योति समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता खुशबू देवी पति अनिल केशरी ने रात के अंधेरे में गरीबों का निवाला छीनकर अपने गोरख धंधे में लगा दिया। भारत सरकार और राज्य सरकार कोई भी गरीब भूखा न रहे, उसके लिए यूनिट के हिसाब से हर लोगों को पेट भर खाना मिले 5 किलो प्रति व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन ये गरीबों का हक छीनकर काला बाजारी में अपनी जेबें गर्म करने में लगे हैं। कोची के ग्रामीण ने बताया कि ये काम कई सालों से चलता आ रहा है। इस काम में दुकानदार के पति अनिल घटिया किस्म का काम भी करते हैं और गणमान्य लोग जब इसकी शिकायत करते हैं तो वह सभी को देख लेने की बात करते हैं। 2 दिन पूर्व में भी एक पिकअप वाहन से लेकर चावल माफिया को भेजा था। बोले कि गरीब का चावल नहीं यहाँ खाने को मिलता है, तो तुम लेके बाहर क्यों जा रहा है? तो वो बोला कि हमको चावल बिक्री का मिला, हम तो लेके जाएंगे। तो उसको बोले ठीक है, ये हम फोन कर रहे हैं अभी। ये कौन बोला बिक्री का चावल? विकास कुमार। कहाँ का है ये कोची का है। अच्छा। वो भी ड्राइवर है और गाड़ी चला रहा था, वही माल खरीदता है। उसके बाद फिर हम लोग उसके बोले कि रुकिए, हम लोग फ़ोन करते हैं थाना में। थाना में मोबाइल निकाले फ़ोन करने के लिए, अनिल मोबाइल मेरा हाथ से छीन के वो फेंक दिया नीचे। हम तो बेबस हो गए। उसके बाद फिर अनिल बोला कि तुम साइड में आके बात करो। हम बोले कहीं साइड में बात नहीं करेंगे, जो भी बात करना है इसी बीच में बात करना है, और सुबह में यहाँ से गाड़ी निकलेगा। अनिल हमको दोनों हाथ पकड़ के साइड में कर लिया। उसके बाद गाड़ी थकवा के विकास कुमार निकल पड़ा। इनके द्वारा दी गई शिकायत जो थी एकदम सत्य पाया, और कौन सा था, महेंद्र साहब के यहाँ हमने 26 बोरा, इनके द्वारा जो शिकायत था 26 बोरा एकदम इंटैक्ट पाया। उस सभी बोरा का हमने जब्ती सूची बनाया, उसको सील कर दिया, उस रूम को भी सील कर दिया। चूँकि यहाँ एक ही गोदाम है जो खुशबू देवी के नाम से है, इसीलिए हम एहतियातन तौर पे खुशबू देवी के गोदाम को भी बंद कर दिया है। अब इस संबंध में हमने सूचना अभी तुरंत जिला को फोन को द्वारा दे दिया गया है, और अभी हमने लिखित रूप से भी हम जिला को सूचना दे देंगे। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मिर्जापुर नगर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के डंगहर मोहल्ले में शनिवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय नागरिकों ने सूरिकापुरम कॉलोनी निवासी एक युवक को अचेत अवस्था में लहूलुहान देखा। जांच में जुटी पुलिस ने हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर ही अनावरण कर दिया। सूरिकापुरम निवासी नीरज श्रीवास्तव पुत्र रमेश चंद्र श्रीवास्तव मोबाइल पार्ट्स का सप्लाई का काम किया करता था। बीते शुक्रवार की रात वह परिजनों को दोस्त के साथ जागरण कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से लगभग 9:30 बजे निकला। शनिवार की सुबह डंगहर इलाके में नीरज गंभीर रूप से घायलावस्था में मिला था। मौके पर पहुंचे परिजन नीरज को लेकर अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया और सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। मौके पर पहुंचे एसपी ने मुआयना कर निर्देश दिया था। पूरी प्रशासनिक ताकत इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने में लग गई।
रविवार को क्षेत्राधिकारी ने कटरा कोतवाली में पत्रकार वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया। ये कल सुरकापुर में हत्या हुई थी, इस तरीके से कहा है कि तो पुलिस की गुरुवर्क है, तो आज ही खुलासा हुआ। क्या है था पूरा मामला? ये नीरज श्रीवास्तव सुलेखापुरम कॉलोनी का रहने वाला है। 27 की रात में विशाल यादव के घर गया था। उसकी पत्नी से उसके कुछ अवैध संबंध थे और अचानक उसके पति आ गया, उससे गैस की छोटा सा सिलेंडर था, उसे मार दिया, जिससे चोटें लग गई और उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। और इसका मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा लिखने के बाद उसको घर से उसकी पत्नी उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। ये कितने दिनों से इन लोग का संबंध चल रहा था? ये अभी जांच का विषय है, जांच किया जा रहा है, सीडीआर निकाला जाएगा, सारी कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मधुबन क्षेत्र के पंचायत सरकार भवन मधुबन उत्तरी स्वच्छता अभियान को धता बताकर लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। शनिवार को हमारी टीम द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि भवन के ऊपर सोलर लाइट की व्यवस्था के लिए मैकेनिक लगे हुए हैं। इसके अलावा भवन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ लोगों का आना जाना कई माह से हुआ ही ना हो। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने पर सभी कमरों में मानव मल बिखरे पड़े थे, पैर रखना मुश्किल हो गया था। यहाँ न एक जनप्रतिनिधि पाए गए न कर्मचारी। सरकार ने प्रत्येक प्रखंडों में पंचायतों को क्लस्टर में बांटकर प्रत्येक क्लस्टर में एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया था। ऐसे में मधुबन उत्तरी पंचायत ने निर्मित पंचायत सरकार भवन के निर्माण के बाद ग्रामीणों में यह आशा जगी कि उन्हें प्रखंड कार्यालय में चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम इसी पंचायत सरकार भवन में हो जाएंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। सौसर से औद्योगिक विकास केंद्र निगम ग्रोथ सेंटर बोरगांव के जिंदल कंपनी में आज चौथे दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस कंपनी प्रबंधन द्वारा कार्यस्थल से निकाले गए 4 कर्मचारियों को यथावत रूप से कार्य पर वापस लाने हेतु हड़ताल की जा रही है। सौसर विधायक चौरे द्वारा कर्मचारियों को दिया गया हौसला कितना कारगर साबित होता है, ये तो समय ही बताएगा। अभी तो मजदूरों के चूल्हे कौन जलाएगा। वहीं आए दिन प्रबंधन द्वारा 12 घंटे काम के चलते पूर्व में भी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी, जिसके चलते 4 कर्मचारियों को कार्य से लंबित कर दिया गया था। सौसर से सी न्यूज संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।